ये है एक स्मॉल प्लेनेट और यहाँ पे बस इतना ही है। और ये हूँ मैं जो आसमान से गिर रहा हूँ। और अब अगले 100 डेज तक यही प्लेनेट मेरा खेत घर सब कुछ होगा जहाँ पे मुझे सरवाइव करना है। और मुझे केवल सरवाइव ही नहीं करना, अपने स्किल का यूज करके कुछ अच्छा सा बिल्ड भी करना है, जो कि आसान नहीं है क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे गोल भी कंप्लीट करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, गेम को एंजॉय करना है। सो दिस इज माई 100 डेज ऑन अ प्लेनेट। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड ज्वाइन करके मुझे पता चला कि कोई प्लेनेट ही नहीं है और मैं वर्ल्ड में गिर रहा हूँ। सो वीडियो खत्म। ना, इस डेटा पैक में पहले प्लेनेट जनरेट होता है जिसे आप देख भी सकते हो, जो कि बहुत ही कूल लगता है। इसके साथ ही अगर आपका 200 IQ है तो आप डायमंड का लोकेशन भी याद कर सकते हो। बट मेरा माइनस में है तो मैं प्लेनेट के जनरेशन को देख कर ही इम्प्रेस हो गया। जब पूरा प्लेनेट जनरेट हो गया तो मैं फिर से गिरा। ओह नो, ये कहाँ पे आ गया मैं? गोले पे मेरा स्वागत बहुत ही सही हुआ था। मुझे एक बेसहारा गड्ढे में छोड़ दिया गया तो मैंने वहीं से कुछ सैंड माइन किया और उसी का यूज करके ऊपर आया। ऊपर आके मैं प्लेनेट को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। बाय द वे, मैं सर्वाइवल मोड में खेल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है मैं कितना बड़ा लेजेंड हूँ। इसके साथ ही मेरा साथ देने के लिए इस प्लेनेट पे कोई भी नहीं था मेरे तन्हाई के अलावा। डोंट वरी, मैं नीचे नहीं कूदा, बट मुझे रियलाइज हो गया था कि रात होने वाली है और इससे पहले कि ज़ॉम्बी दौड़ा दौड़ा के मुझे मारे, मुझे कुछ टूल्स बना लेना चाहिए। इसके साथ ही मुझे कुछ फूड भी चाहिए था और अभी तक यहाँ पे कोई एनिमल भी नहीं दिखा है। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या खा के जिंदा रहूंगा, बट अभी के लिए मैं टूल्स बनाने लगा। मैंने क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक बनाए और एक वुड का पिकेक्स बनाया और पास में स्टोन भी था तो मैंने स्टोन को माइन करके सारे टूल्स को डायरेक्ट स्टोन का बना लिया। बट इस टूल्स को देख के खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि रात हो गई थी और मॉब स्पॉन होना शुरू हो गए थे। एक दो होते तो मैं उन्हें मार भी देता, लेकिन ये किलो के रेट से आ रहे थे और मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं बंदर की तरह ट्री के ऊपर चढ़ जाऊं और मैंने यही किया। मैं थोड़ी देर तक ट्री के ऊपर दुबक के बैठा रहा और इसी के साथ हमारे गोले पे एनिमल भी स्पॉन होने लगे थे। आई नो, मैं भी अभी बंदर ही बना हूं, बट मैं अपनी बात नहीं कर रहा। इसके साथ ही मुझे याद आया कि मेरे पास तो टूल्स भी है और मैं चाहूँ तो पूरी रात यहीं पे पेड़ पे बंदर की तरह बिता दूं या फिर जब तक सुबह होती है मैं माइनिंग करने जा सकता हूँ। तो थोड़ी देर मैंने सोचा और जैसा ही मुझे मौका मिला मैं माइनिंग करने चला गया। नीचे जाते ही मुझे कॉपर मिल गया, फिर कुछ कोल मिले और सही बताऊँ तो मुझे आयरन चाहिए था जिससे मैं शील्ड बना सकूँ, जिससे मैं मॉब से सेफ रहूंगा। लेकिन मुझे गोल्ड मिले, बट थोड़ा और माइन करने के बाद मुझे आयरन भी मिल गए। सॉरी, एक आयरन मिल गया। इसके बाद मेरा पिकेक्स ब्रेक हो गया लेकिन कोई आयरन नहीं मिला और ना ही मैं क्राफ्टिंग टेबल लाया था तो मैं और पिकेक्स बना नहीं सकता। तो मैं वापस ऊपर आया, बगल में एक ट्री था तो वहां से थोड़ी वुड चोरी किया, पिकेक्स बना के फिर से माइन करने लगा, बट कुछ नहीं मिला। और फिर डे 1 भी हो गया था तो मैं वापस आ गया और ऊपर आते ही पूरा एरिया पबजी का लास्ट जोन बन गया था। जहाँ जाऊँ वहां से मार पड़े। तो मैंने वही किया जो मैं कर सकता था, फिर से बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ गया। आज का ज्ञान, बहादुरी वहाँ दिखाओ जहाँ बहादुर बन के जिंदा रह सको। जब सारे ज़ॉम्बी और स्केलेटन जल गए तो मैं नीचे आया। अब मुझे बहुत ही जोर से फूड की नीड थी और उसी समय एक पिग भाई साहब को मुझ पे तरस आ गया तो उन्होंने मुझे अपना पोर्क चॉप दे दिया। पिग भाई साहब बड़ा है दयालु आदमी, आदमी नहीं सुअर थे, बड़ा है दयालु सुअर थे। स्केलेटन दिख रहा है वहाँ पे, वो चल नहीं रहा है क्योंकि इतने सारे ट्री है यहाँ पे। अब मुझे किसी तरह इन्हें मारना था और मेरे पास एक आयरन था तो मैं फर्नेस बना के आयरन को स्मेल्ट करने लगा। आई नो कि मैं कभी ना कभी मरूंगा, बट मैं ऐसे तो नहीं मरना चाहता। आयरन से एक शील्ड बनाया और फिर स्केलेटन के साथ थोड़ा नैन मटक्का करके उसे मार दिया। शील्ड आने के बाद मैं थोड़ा सेफ हो गया था, बट सर्वाइव करने के लिए मुझे आर्मर भी चाहिए, केवल शील्ड काम नहीं करने वाला। और गेस करो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? ऑफ कोर्स आयरन। और उसके लिए मैं किसी केव में जाने की सोच रहा था और मैं गया भी, पता नहीं क्यों ही गया। दूसरे केव में भी गया, वहाँ भी पता नहीं क्यों ही गया। मुझे कोई केव मिलेगा जिसमें कुछ आयरन हो या फिर मेरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? नहीं, गरीबी में तो नहीं बीतेगी क्योंकि मुझे एक केव मिल गया था जो कि बहुत ही डीप था। और इतना ही नहीं, थोड़ा नीचे जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे केवल आयरन और गोल्ड ही नहीं, डायमंड भी थे और डायमंड मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने वहाँ से आयरन लिया, वहीं पे स्मेल्ट किया और एक आयरन का पिकेक्स बनाया और फिर वहाँ से सारा कुछ माइन करने लगा। केवल इस केव से मुझे आई थिंक टोटल 13 डायमंड मिल गए थे। इसके साथ ही अब मैं गोल्ड भी कलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा था मेरे अच्छे दिन आ गए। नीचे और भी आयरन थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये केव पूरा प्लेनेट के नीचे तक जाता है और मैं रिस्किट फॉर विस्किट नहीं करना चाहता। और जब ये माइन करके मैं वापस आया तो रात हो गई थी तो अब मैं ऊपर तो नहीं जा सकता। तो थोड़ी देर के लिए मैंने नीचे ही समाधि ले लिया। डे 2 को मैं अपनी समाधि से बाहर निकला और मुझे देखते ही क्रीपर मेरे लिए जान देने लगे। मॉब के अंदर तो तेरे भाई का अलग ही क्रेज है, जान दे देते हैं मेरे लिए। एनीवे, इसके बाद मेरा प्लान था थोड़ी सफाई करने का और इसके साथ ही मुझे फार्मिंग भी करनी थी क्योंकि जिस हिसाब से मॉब का मुझे प्यार मिल रहा था मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं खुद भी खा सकूं और इनको भी खिला सकूं। तो मैंने पहले ट्री को हटाया, फार्मिंग फील्ड को बनाया। अब यहाँ वाटर चाहिए जिसके लिए एक बकेट चाहिए। इसके बाद मैं वाटर लेके आया, फार्मिंग फील्ड को हो किया और सीड को प्लांट कर दिया। अभी तो मेरे पास केवल इतने ही सीड थे लेकिन जो भी था प्लांट कर दिया। इसके साथ ही फिर से रात हो, उससे पहले ही मैंने कुछ टार्च बनाए। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, केवल 9 कोल था जिससे ठीक ठाक टार्च बन गए थे, जिसे मैंने आसपास लगा दिया क्योंकि
रात होते ही ये स्पॉन हो जाते हैं। मैं इनकी ही बात कर रहा था। रात होते ही मुंह उठा के आ गए। फिर भी मैंने सारे टैच को लगा दिया, लेकिन ये काम नहीं आया क्योंकि मॉब मेरे पीछे पड़ गए थे और टाइम के साथ इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा था। ये कहाँ से आ रहे थे मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं ऑलमोस्ट पूरी रात इन्हें ही मारता रहा, बट इसी में मेरे साथ एक लक 100 हो गया। मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था जिसे हम क्योर कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, अभी तो खैर हमारी गरीबी चरम सीमा पे चल रही है, लेकिन ये आगे काम आएगा। इसके बाद मैं अपना कचरा सामान रखने के लिए एक चेस्ट बनाया और सारा कचरा उसमें ठूसा और इसके तुरंत बाद मैं कोल माइन करने चल दिया, जिससे और भी टॉर्च बना के गोले पे लगा सकूं, क्योंकि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। और इस वीडियो में मेरा मरने का कोई प्लान नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक और केव मिला और वहाँ पे भी कुछ नहीं था, तो मैं फर्स्ट वाले अपने माइन में ही चला गया, जहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सारे गोल्ड को माइन किया और फिर कोल के लिए माइन करने लगा। ओह एमरल्ड। फिर मुझे कुछ लैपिस मिल गए एंड कुछ और आयरन, रेड स्टोन और डायमंड मिल गया। टोटल 2 डायमंड। माइन करने तो मैं कोल आया था, लेकिन क्या मजाल कि मुझे कोल मिल जाए। पूरे दिन माइन करके मुझे केवल 1 कोल मिली थी और तब तक रात भी हो गई थी। तो आज रात को भी मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि मैं फिर से ज़ॉम्बी के चंगुल में फंस गया था और जिस हिसाब से मुझे कोल मिल रहे थे, मैं 100 डेज तक यही करता मिल जाऊं तो हैरान मत होना। बट थैंक्स गॉड ऐसा नहीं है। मेरे पास वुड था जिसे मैं स्मेल्ट करने लगा और मुझे चारकोल मिले और इसका भी यूज मैं टार्च बनाने में कर सकता हूँ। तो मैं चारकोल बनाने के लिए वुड कलेक्ट करने लगा और तभी डे 3 को ही मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था। लेकिन फिर भी वही गरीबों वाली दिक्कत, मैं इसे क्योर नहीं कर सकता। अभी तो केवल मैं ये कर सकता हूँ और इतना भी कम था, तो डे 3 को ही मेरी बजाने फैंटम भी आ गए थे। इसी में मुझे एक ज़ॉम्बी को मारने पे एक पोटैटो मिल गया था, जिसे मैं स्केलेटन से मिलने वाले बोन का यूज करके उसे फार्म कर दिया। तो अब हमारे फूड का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे वीट भी ग्रो हो गए थे। डे 4 को मैंने चारकोल लिए और बहुत सारे टार्च बनाया और पूरे गोले पे लगाने लगा। इसके साथ ही इस गोले पे शिप भी स्पॉन हो गए थे, तो मैंने कुछ फेंस बनाए और उन्हें फेंस के अंदर कैद कर दिया। अब शिप का तो मामला सॉर्ट हो गया था, तो फिर मैं काऊ को भी लाया और अब मेरे पास एनिमल हो गए थे। ए, मेरी तरफ कैमरा क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो, एक सेकंड तरफ। इसके बाद मैंने बचे हुए नाइट को भी टार्च लगाया। ओ वो ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एनीवे, डे 4 को ही मैंने 2 आयरन का यूज करके एक सीयर बनाया। फिर मैंने शिप को टकला कर दिया और एक बेड बनाया और डे 4 को ही सो भी गया। अगले दिन मेरे पास आयरन तो नहीं था, लेकिन मेरे पास कॉपर थे, तो उसी का यूज करके मैंने अपने लिए कॉपर का आर्मर बना लिया। इसके बाद मैंने फाइनली गोले को टकला करना शुरू किया। मेरा मतलब था सफाई करना शुरू कर दिया, जिससे मैं यहाँ पे अपने लिए एक प्यारा सा बेस बना सकूं। इसी में मुझे पता चला कि फेंस के अंदर से हमारे सारे एनिमल गायब हो गए थे। ये कैमरा फिर से मेरी साइड क्यों? एंडरमैन एनिमल के साथ गलत काम करते करते उन्हें किडनैप भी कर लिया। साला बहुत हरामी था। मैं फिर से शिप और काऊ को वापस लाया। फाइनली मेरे पास फिर से एनिमल हो गए थे। तो थप्पड़ खा जाएगा मेरे से। अब मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ तो उन्हें दिखाना। एनीवे, पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं केवल इतना ही सफाई कर पाया और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बेटर और इंचांटेड टूल्स के लिए जाना चाहिए। मेरे पास डायमंड तो है, मैं उसे बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इंचांट भी करना चाहता हूँ और उसके लिए जो मुझे चाहिए वो मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं आसपास प्लेनेट को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा कि मे भी कुछ तो मिल जाए। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसी चक्कर में मैं वाटर फ्लो का यूज करके प्लेनेट के नीचे वाले एरिया को देख रहा था और तभी मुझे मॉब की आवाज आई और मुझे मॉब मिल भी गए। मेरी कुटाई भी कर दिया, बट साथ में मुझे ये मिला, एक विच। और अगर मैं इसे किसी तरह पकड़ के ऊपर ले चलूं तो इसकी हेल्प से मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकता हूं। तो मैंने विच को पकड़ लिया और बदले में उसने मुझे पॉइजन दे दिया और मेरे पास फूड भी नहीं था और अब मैं हाफ हार्ट पे था। और इस कंडीशन में मैं विच को ऊपर तो लेके नहीं जा सकता। मैंने सोचा भी तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं अकेला ही ऊपर गया, लेकिन मैं ऊपर भी नहीं आ सकता क्योंकि रात हो रही थी और मुझे मरना नहीं है भाई। मैं नीचे से ही धीरे धीरे माइन करके अपने चेस्ट के नीचे गया और अपने ही चेस्ट से वीट की चोरी करके एक ब्रेड बनाया और अपने हेल्थ को बढ़ाया। इसके साथ ही सुबह हो गई तो मैं ऊपर आ गया और अब मैं सेफ था, मुझे ऐसा लगा। और ये केवल ट्रेलर था, क्योंकि इसके बाद ये हुआ। इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। ये सब मोह माया है और मैं इन सब से बहुत ही बड़ा हूँ। मुझे समाधि ले लेनी चाहिए। क्या फायदा इस गोले पे रहने का? या फिर मैं बनाऊंगी एक लाख टार्च और इस गोले के चप्पे चप्पे पे लगा दूं ताकि कोई क्रीपर दोबारा से मुझे हार्ट अटैक ना दे सके। और एक्चुअली मैंने ऐसा ही किया। मैंने पूरे प्लेनेट पे टार्च लगा दिया, हर एक जगह, कोने कोने तक। मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। डे 9 में गोले को फ्लैट करना चाहता था, तो मैंने डायमंड का यूज करके एक डायमंड का पिकैक्स और एक शवल बनाया और जैसे ही सफाई शुरू की, एक मुझे केव मिल गया जो कि बहुत बड़ा दिख रहा था और इसमें बहुत सारे और भी दिख रहे थे। बट अभी मेरा मूड केवल सफाई करने का था, तो मैं काम पे लग गया और डे 9 पूरा लग गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मुझे इन सबको मूव करना था, तो सबसे पहले मैं एनिमल को ले गया, फिर क्रॉप फार्म को भी मूव किया और जब रात हो गई तो ज़ॉम्बी विलेजर को भी ले गया। इसके बाद मैंने बच्चे को मार दिया, ज़ॉम्बी के बच्चे को मार दिया और सेकंड विलेजर को भी ले गया और उसे उसके फ्यूचर वाइफ
से मिलाया। और आई रियली डोंट नो कि कौन क्या है, किसका क्या जेंडर है, तो मुझे किसी का वाइफ तो नहीं बनाना चाहिए, बट हु केयर। एनीवे मैंने इनको सेव किया, फिर बचे हुए एरिया पे भी सफाई अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले सारे चेस्ट के कचरे को हटाया और उन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया। डे 11 मैं फिर से अपने दिमाग से भी स्लो टूल्स से सफाई कर रहा था। मुझे कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा टूल्स को इंचेंट करने का, ऐसे तो मैं रो दूंगा। इसे करने में मेरा पूरा दिन लग गया, बट फाइनली वर्क इज डन। डे 12 मेरा सबसे पहला प्लान था इन्हें क्योर करना, क्योंकि इनसे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुक चाहिए। क्योंकि ये प्लेनेट दिख रहा है, यहाँ पे शुगर केन नहीं है, क्या हुआ नहीं पता, शायद उसका जूस निकाल दिया, लेकिन हमें शुगर केन चाहिए जिससे हम बुक बना के इंचेंटिंग टेबल बना के अपने आर्मर को इंचेंट कर सके। लेकिन सबसे पहले मैंने स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए रखा, पता नहीं क्यों। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और खाना लिया जिससे लास्ट टाइम की तरह मेरी हालत फिर ना हो जाए। और फिर मैं विच को लेने चला गया और जाते ही उसने मुझे बाबा जी की बूटी दे दिया। तो पहले तो कुछ देर तक तो मैं झूमा, इसके बाद मैं विच को धीरे धीरे स्लोली करके ऊपर लेके आ गया। फिर थोड़ी देर तक घूमर खेल के मैं विलेजर के पास उसे बिठा दिया। अब विलेजर को क्योर करने के लिए मुझे वीकनेस पोशन और 2 गोल्डन एप्पल चाहिए। अब विच से मुझे वीकनेस पोशन तो मिल जाएगा, लेकिन 2 गोल्डन एप्पल बनाने होंगे, बट मेरे पास केवल एक ही एप्पल था। मैंने एक डायमंड का एक्स बनाया और भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, एक एप्पल को कलेक्ट करने में लगभग मैंने 10 से 12 ट्री माइन कर दिए, जिसमें लगभग 10 मिनट लग गए थे, पता नहीं कैसे। एनीवे इसके बाद मैंने गोल्ड को स्मेल्ट किया, 2 गोल्डन एप्पल भी बना ली और अब मैं विलेजर को क्योर करने के लिए रेडी था। ज्यादातर लोगों को तो पता होगा कि ये कैसे काम करता है, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए विलेजर को क्योर करने के लिए वीकनेस पोशन चाहिए होता है और वो मेरे पास नहीं है। तो वीकनेस पोशन के लिए मैं विच को परेशान करूंगा और वो मुझे बाबा जी की बूटी देगा, क्योंकि मुझे झूमते हुए देखने में इसे मजा आता है और ये प्रोसेस थोड़ा खतरनाक भी है। यू नो, ज्यादा बाबा जी की बूटी से मेरी लंका लग सकती है। बट आफ्टर सम टाइम फाइनली विच ने वीकनेस पोशन दे दिया और मैंने दोनों विलेजर को गोल्डन एप्पल दे दिया। और अब मुझे किसी तरह विच को मारना था, तो मैंने बो और एरो निकाला और उसे एक्स से मार दिया। नेवर लेट देम नो योर मूव। फिर मैंने वेट किया, इतना भी नहीं किया, मैं सो गया। डे 14 अभी भी विलेजर क्योर हो रहे थे और जब तक ये क्योर होते मैंने सोचा थोड़ा माइन करके अपने आर्मर को आयरन में अपग्रेड करने का, और इसके लिए मुझे एक परफेक्ट क्योर मिल ही चुका था। इसी में मैं ज़ॉम्बी डॉक्टर बन गया था। इसका मतलब था विलेजर क्योर हो गए थे, बट मैं उन्हें देखने भी नहीं गया क्योंकि अभी तो मुझे मेरी ही मौत दिख रही थी। इस गेम में बहुत सारे आइटम थे, लेकिन साथ में मॉब भी बहुत ज्यादा थे। इसके साथ ही मुझे एक और विच मिला, तो मैं उसके पास गया और उसे हेलो बोला और वो बच गया। लेकिन नीचे मुझे स्टोन ब्रिक दिखा, इसका मतलब था वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था। तो उसे देखने के लिए मैं नीचे जाने लगा एंड आई फाउंड आउट कि मैं प्लेनेट के कोर में आ गया था और वहाँ से मुझे कुछ ग्रेवल भी मिल गए और पूरा कोर ऑब्सिडियन से घिरा हुआ था और इसके अंदर कोल, मैग्मा, लावा और बेडरॉक थे। तो मैंने वहाँ से नेदर पोर्टल और इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए 14 ऑब्सिडियन लिए और फिर नीचे गया एंड फिर से विच को हेलो बोला और विच से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज शुगर मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मुझे इसकी नीड होगी। और रही बात स्ट्रक्चर की, स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो, और वो भी पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं था, बस पोर्टल रूम ही था। इसके बाद मैंने थोड़ी देर और माइनिंग किया, मेरा एक पिकेक्स भी ब्रेक होने वाला था, तो मैंने एक न्यू पिकेक्स बनाया। डे 15 की रात को मैं वापस आ गया था। माइनिंग से मुझे 18 एमरल्ड, 29 आयरन, 24 गोल्ड, 7 डायमंड, ऑब्सिडियन, कोल, शुगर, ग्रेवल, बहुत सारी चीजें मिली थी। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था वो है दोनों विलेजर एंड सरप्राइज एक विलेजर गायब हो गया था। मैंने आसपास चेक किया, कहाँ गया नहीं पता, बट इतना पता था मेरी लंका लग गई थी। मेरे सारे प्लानिंग कैसी की तैसी हो गई थी, सारे इंचेंटेड टूल्स का सपना रह गया था और एक बार फिर से मेरे माथे पे बड़ा सा सी लिख दिया गया था। नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ था, या फिर हुआ था। अभी भी मुझे विलेजर चाहिए थे, बुक तो मुझे चाहिए और विलेजर से बुक बाई करने के लिए भी इलेक्ट्रन चाहिए और इसे भी बनाने के लिए 3 बुक चाहिए और ये बुक हमें मिलेंगे नेदर से। आयरन को स्मेल्ट करके मैंने सबसे पहले फुल आयरन का आर्मर बनाया। इसके साथ ही मैंने एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया और ऑब्सिडियन का यूज करके एक नेदर पोर्टल बिल्ड किया। फिर अपने सारे गोल्ड को लिया और डे 16 को मैं नेदर में था। नेदर में मैं बुक लेने आया था और इसके 2 तरीके थे, बास्टियन और फोर्ट्रेस के चेस्ट को लूटना जहाँ से बुक मिल सकता है, जो कि हार्ड है, और दूसरा था पिगलिन से ट्रेड करना और मैंने यही किया। जितना गोल्ड लाया था सब ट्रेड कर दिया, बुक नहीं मिला, तो फिर मैं नेदर से गोल्ड को माइन करके पिगलिन को देने लगा और ये भी वेस्ट हो गया। और ये रास्ता भी उतना सेफ तो नहीं था, कहीं से भी लावा निकल जाता, कहीं से भी घास पीछे पड़ जाते। बट फिर भी डे 17 को मैंने बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट किए और उन्हें ट्रेड करके मुझे एक बुक मिल गया था। इसके बाद भी मेरे पास 27 गोल्ड थे, जिनसे ऑफ कोर्स मुझे कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही मैंने इस एरिया के सारे गोल्ड माइन कर दिए थे और अब मुझे एक न्यू जगह भी चाहिए थी एंड मुझे एक बास्टियन मिल गया एंड मुझे नहीं जाना वहाँ बहुत खतरा था, बट वो मुझे पसंद आने लगी थी। वो मुझे अपने पास बुला रही थी और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड मैं बास्टियन में चला गया। डोंट वरी, मैं
मरा नहीं, मैं बहुत ही बच के गया। चेस्ट को लूटा, एक भी बुक नहीं मिला और वापस आ गया। फिर मैं गोल्ड डिग करने लगा, बट नेदर फोर्ट्रेस मिल गया एंड यू नो मेरे अंदर चुल मच जाती है, तो क्यों नहीं। प्लान सिंपल था, ट्रेडिंग से मुझे फायर रेजिस्टेंस का पोशन मिला था, उसका यूज करना है, सारे चेस्ट को लूटना है और बुक लेके भागाना है। इसके साथ ही जब मैं फोर्ट्रेस में आया ही हूँ तो मैं साथ में ब्लेज रॉड भी कलेक्ट करने लगा एंड मुझे ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया। तो फिर मैं फोर्ट्रेस के क्लोज एरिया में चला गया जहाँ पे सारे चेस्ट होते हैं। नेदर वॉर्ड भी कलेक्ट किया जिसका कभी यूज नहीं किया। भाग के मैंने फोर्ट्रेस के सारे चेस्ट को देखा एंड वहाँ से भी कोई बुक नहीं, बस 4 डायमंड मिले। तो फिर मैंने नेदर फोर्ट्रेस को बाय बाय बोला और अभी तक मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि 3 बुक पाना मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। मुझे बहुत ट्रेडिंग करनी होगी और ट्रेडिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे गोल्ड चाहिए और गोल्ड माइन करके मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं मिल रहा था। तो अब मेरा प्लान था कि मैं गोल्ड के लिए बास्टियन को लूटूंगा, हाँ, जिससे मैं बच के भाग रहा था। और बहुत दूर तक ट्रेवल करने के बाद और एक पिकेक्स को बनाने के बाद मुझे एक बास्टियन मिल गया था एंड ये बास्टियन भी लावा में था। एक बार तो देख के मेरी भी फट गई, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, जब सब सेफ खेलेंगे तो रिस्क कौन लेगा। और मैं फट्टू नहीं हूँ, शायद थोड़ा सा तो हूँ क्योंकि मैंने पिगलिन ब्रूट और पिगलिन को नहीं मारा, लावा में भेज दिया। फिर एरिया को सेफ करके चेस्ट को लूटने लगा। मुझे कुछ गोल्ड, आयरन, डायमंड शवल, एक आयरन स्वॉर्ड मेंडिंग के साथ, एक लूटिंग 3 के साथ, एंशिएंट डेब्रिज, स्मिथिंग टेम्पलेट और कुछ एरो। इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे बुक नहीं मिला। आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने लावा में ही जंप मार दिया। नॉट लिटरली, दिस इज ए स्टेबल बास्टियन। मुझे कैसे पता, गधा नहीं हूँ मैं, दिमाग है मेरे पास। एंड मुझे ये भी पता था कि इस बास्टियन में सारे गोल्ड ब्लॉक एक जगह पे होते हैं, यहाँ पे। और यहाँ जाने का सबसे सिंपल रास्ता था लावा में कूद के जाना, क्योंकि यहाँ से कोई पिगलिन नहीं मिलेगा। यहाँ एक जगह माइन करके ही मुझे टोटल 9 गोल्ड के ब्लॉक मिल गए थे। फिर एक इंटरपल का यूज करके मैं वहां से बाहर आ गया, वो भी जिंदा। इसके बाद मैं सोल सैंड वैली में चला गया, वहां से कुछ बोन ब्लॉक लिए और जब मैं वापस आने के सोच रहा था तभी मुझे एक और बास्टियन मिल गया और ये ब्रिज बास्टियन था जिसके सारे गोल्ड एक जगह होते हैं यहाँ पे खुले में। और मैं इतना शरीफ तो हूँ नहीं कि इसे छोड़ दूं, तो मैंने उसे भी लपेट दिया। अब मेरे पास 26 गोल्ड ब्लॉक और 29 गोल्ड थे एंड अब मुझे वापस जाना था। इन्हें मैं बाद में ट्रेड कर लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम थी कि मैं 1500 ब्लॉक दूर था और नेदर से जाने में बहुत खतरा था और मैं इतना लूट के साथ तो मरना नहीं चाहता। तो मैंने प्लान किया कि मैं नेदर रूफ से जाऊंगा। मैंने नेदर रूफ पे जाने की तैयारी की और तभी वहाँ पे 2 पिगलिन आ गए, तो मैं वहीं पे उनसे गोल्ड को ट्रेड करने लगा और ज्यादा टाइम नहीं लगा और फाइनली मुझे 3 बुक मिल गया। इसके साथ ही मेरे पास 23 गोल्ड ब्लॉक बच गए थे। फिर मैं इंटरपल का यूज करके बेड रॉक के ऊपर आया और फिर वापस 0-0 कोऑर्डिनेट पे जाने लगा। रही बात वापस अपने गोले पे जाने की, तो उसके लिए मैं पिगलिन से मिलने वाले ऑब्सिडियन का यूज करूंगा। मुझे बस अपने ओरिजिनल पोर्टल के कोऑर्डिनेट पे जाना है और एक नेदर पोर्टल बनाना है और मैं वापस, देखा दिमाग है मेरे पास, बस उसे यूज नहीं करता। डे 25, देखो अब मेरे पास सब कुछ है। एक विलेजर है, 3 बुक है जिसको मैं डिसइंचेंट करके लेक्टन बना लूंगा एंड विलेजर को जॉब दे दूंगा। बट प्रॉब्लम थी कि मेरे पास एमरल्ड की कमी थी, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अपने इकलौते विलेजर को बर्बाद कर दूं। तो मैंने उससे प्रोटेक्शन 4 लिया, बट चाहिए तो मुझे बुक ही था। बट ये इतने भी नहीं था कि मैं इंचेंटिंग टेबल को कंप्लीट कर सकूं, बट इतना भी कम नहीं था कि इंचेंटिंग टेबल ही ना बना सकूं। एक पिकेक्स में मुझे सिल्क टच मिला, एक में फॉर्च्यून 1 और साथ में एक एफिशिएंसी 2 वाला है और उन्हें लेके मैं एमरल्ड माइन करने चला गया और मुझे मिला भी एक। देखो एमरल्ड तो मुझे चाहिए था और साथ में मुझे विलेजर भी चाहिए थे, तो मैंने एक तगड़ा सा प्लान बनाया जिससे दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाए और साथ में मुझे एक्सपी मिल जाए। मैं एक मॉब फार्म बनाऊंगा जहां से ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाएंगे जिन्हें क्योर करके विलेजर और उनसे ट्रेड करके एमरल्ड। डे 26 में मॉब फार्म को बिल्ड करना शुरू कर दिया और मैं प्लेनेट की ग्लोरी को भी मेंटेन रखना चाहता था। किसी को भी गोले के बीच में एक बॉक्स तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए तो अपना बना लो। तो मैंने इसे गोले के पीछे बनाया और ऊपर से ज्यादा दिखे ना तो मैंने इसकी हाइट भी छोटा कर दिया और बनाया भी हाफ। और फाइनली फार्म को कंप्लीट करने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये फार्म काम नहीं कर रहा था। आई मीन गलती से 1-2 मॉब स्पॉन हो रहे थे। आई नो ऐसा कुछ तो होने ही वाला था, आफ्टर ऑल मैं ही गोले की ग्लोरी मेंटेन कर रहा था, उस चक्कर में ये सब हुआ। तो मैंने उसे फिर से फिक्स करना शुरू किया क्योंकि ज़ॉम्बी नहीं स्पॉन होंगे थे, ज़ॉम्बी विलेजर नहीं आएंगे, फिर विलेजर नहीं आएगा, फिर एमरल्ड नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने किलिंग चैम्बर को अंडरग्राउंड कर दिया। मुझे लगा कि फार्म से इनफ दूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी काम नहीं कर रहा था। तो अब मेरे पास इसे फिक्स करने का केवल एक ही तरीका था, मुझे उस बॉक्स को और बड़ा करना पड़ा। किसी ने सही कहा है, फार्म को बनाते समय ज्यादा दिमाग न लगाए, कॉपी पेस्ट करके काम चलाएं। किसी ने नहीं, मैंने ही कहा था खुद के लिए। डे 29 तक मैंने उसे कंप्लीट भी कर दिया था। नाउ मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, क्या यह काम करता है?
अच्छा पहले ऊपर भाग जाना चाहिए, जिस स्पीड से आया हूँ उसी स्पीड से। और मुझे उस दिन पता चला कि क्रीपर लेडर के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये मेरे प्यार में पागल हो गए थे। एंड आल्सो फार्म से मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, तो मैंने फार्म को बंद करके उसे बाहर निकाला और उसे बोट में बिठा दिया। और हाँ, इस बार मॉब फार्म मस्त काम कर रहा था। मैंने उसको लूट को स्टोर करने के लिए वहाँ पे चेस्ट भी लगा दिया। मुझे वहाँ पे एक कैरेट भी मिल गया था, जिसकी फार्मिंग करके मुझे अनलिमिटेड कैरेट मिल जाएंगे। इसके साथ एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये ज़ॉम्बी विलेजर को देखो, हॉट लग रहा है ना बिना कपड़ों के। एंड अब देखो ये थोड़ा शॉपिंग करके आ गया था। मुझसे मत पूछ लेना ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने भी अभी ही देखा। एंड इससे पहले कि ये फिर से कुछ और जादू दिखाए, आई डिसाइडेड टू क्योर हिम। और इस बार मैं वीकनेस पोशन बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास सारा सामान था। नेदर से मैं ब्राउन मशरूम लेके आया था, विच से शुगर मिल गया था, स्पाइडर से स्पाइडर आई जिसका मैंने बनाया फर्मेंटेड स्पाइडर आई, ब्लेज रोड से ब्रूइंग स्टैंड, सैंड स्मेल्ट करके ग्लास, देन वाटर बॉटल और फिर वीकनेस पोशन बनाया। साथ में एक गोल्डन एप्पल और फिर ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर भी कर दिया। और जब तक विलेजर क्योर होता मैं मॉब को मार के एक्सपी कलेक्ट किया। विलेजर क्योर होने के बाद डे 30 की रात को ही मैं उसे ऊपर लेके आ गया। डे 31 सुबह होते ही विलेजर मॉर्निंग वॉक पे निकल गया, तो मैंने उसे पकड़ के एक बोट में बिठाया। एंड फिर दोनों विलेजर को रखने के लिए फेंस का यूज करके एक एरिया बनाया एंड वुल कलेक्ट करके बेड बनाया जहाँ विलेजर सोएंगे, और उनके लिए फूड कलेक्ट किया। और फिर जब विलेजर को लाने गया तो मेरा फर्स्ट वाला विलेजर भी मर गया। क्यों करना है ये, क्या फायदा हुआ इतना सारा अटैच लगाने का जब मॉब आ ही जाते हैं। गधा बैठा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ गधा तो मैं हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। मैंने जो अभी अभी विलेजर क्योर किया था वो भी मर गया। ये देखो, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे अपने लूटिंग और मिंडिंग के स्वॉर्ड को कंबाइन कर रहा था, और जैसे ही मैं गया ये ज़ॉम्बी आया और थोड़ी देर बाद इसे लपेट दिया। इस विलेजर के मरने के बाद मेरा इस वीडियो से कोई होप नहीं था। लगभग 10 घंटे की मेहनत के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मुझे लगा मेरा हो गया, मैं और नहीं खेल सकता। बट यू नो मैं हार नहीं मान सकता। इस बार मैं मल्टीटास्किंग करूंगा, विलेजर के साथ साथ मैं वुड भी कलेक्ट करूंगा जिससे मैं कुछ बिल्ड कर पाऊँ। ऑफ कोर्स एक कहावत है, दोनों पे चढ़ना फर के मरना। आप लोगों के साइड का तो नहीं पता, बट मेरे साइड है। बट मुझे ये करना ही होगा। एंड मैंने किया एंड उसका रिजल्ट भी मिला, एक ज़ॉम्बी विलेजर, और मैं खुश हो गया था। इसी में एक चिकन जॉकी को मार के मुझे एक डिस्क मिला। तो पहले तो मैंने उसे बजा के नाचा, फिर एक गोल्डन एप्पल बना के इस वाले विलेजर को भी क्योर कर दिया। डे 33 पूरा दिन वुड कलेक्ट करने और मॉब की कुटाई करने में निकल गया। डे 34 फाइनली एक और बेबी ज़ॉम्बी विलेजर मिला और इससे भी हमारा काम हो सकता है, तो मैंने उसे भी क्योर कर दिया। लेकिन उसे क्योर करने के चक्कर में मैं मर गया। ओके, सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लो। मुझे नहीं याद कि मैंने कब बोला था मैं नहीं मरूंगा। फाइनली अब मेरे पास 2 विलेजर हो गए थे। अब क्या ही गलत होगा, क्रीपर फट गया 2 बार। गेम सच में मेरे विलेजर के पीछे पड़ गया था, बट फाइनली मेरे पास 2 विलेजर आ गए थे। अब शुरू होती है असली मजदूरी। मैंने तुरंत ग्रेवल निकाला और फिर उससे फ्लिंट निकाला और फ्लेचिंग टेबल बनाया। फिर विलेजर को फ्लेचर बनाया और मैंने वुड कलेक्ट किया ही था तो उसे सेल करने लगा। और फिर शाम को मजदूरी किया। और हाँ, हमारे प्लेनेट पे पहला वनडे ट्रेडर भी आ गया था कचरा लेके, तो मैंने उसे हवा खाने के लिए ऊपर भेज दिया और फिर सो गया। अगली सुबह मैं फिर से मजदूरी कर रहा था और तभी एक और ट्रेडर आ गया और सरप्राइज ये भी कचरा लाया था। फिर भी इससे मैंने रेड सैंड बाई कर लिया, पता नहीं क्यों। इसके बाद फाइनली विलेजर के ब्रीड करने का टाइम आ गया था, क्योंकि बेबी विलेजर भी बड़ा हो गया था, तो मैंने उन्हें फूड दे दिया। लेकिन सुबह सुबह इनका मूड बन नहीं रहा था। लेकिन काम तो करना पड़ेगा बाबू, बहुत मेहनत किया है तुम्हारे लिए, तो मैं उन्हें जॉब देने लगा। मैंने एक विलेजर को फिर से लाइब्रेरियन बनाया जो कि मुझे बुक दे रहा था फॉर्चून 2 का। मैंने उससे 7 बुक सेल्फ बाई कर लिया और भी ट्रेडिंग करके 2 फॉर्चून 2 की बुक ले लिया, जिससे मैं एक फॉर्चून 3 का पिकेक्स बनाऊंगा। इसके साथ ही विलेजर का भी मूड बनने लगा था और मेरा भी, क्योंकि फाइनली मैंने इंचेंटिंग टेबल को कंप्लीट कर दिया था और अब मैं अपने टूल्स को मैक्स इंचेंटमेंट से इंचेंट कर सकता नहीं कर सकता हूँ, एक्सपी नहीं है मेरे पास। डे 37 मैंने इंचेंटिंग करना शुरू कर दिया। मैंने एक फॉर्चून 3 और एक सिल्क टच का पिकेक्स भी बना लिया और अब इन टूल्स का यूज करके मैं और भी मजदूरी करूंगा। और हाँ, मैं ट्री को ग्रो करके उसे चॉप कर रहा था, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ। आई केयर अबाउट माई प्लेनेट। ना उतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये थोड़ा ज्यादा आसान था। और इसके लिए मैं फार्म से मिलने वाले बोन का यूज कर रहा था और इसके साथ ही मैं दोनों वुड कलेक्ट कर रहा था। ओक का यूज करूंगा मैं बिल्ड करने में और बिर्च को विलेजर को सेल करूंगा। डे 39 भी मैंने यही किया। इसके साथ ही आयरन गोलम भाई के साथ हाइड एंड हिट खेला, जिसमें मैं हिट कर रहा था और आयरन गोलम भाई हाइड हो रहे थे। इसके साथ ही विलेजर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। मैंने और भी बेड और खाना भी दिया। डे 39 तक ही मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिया था और इसके तुरंत बाद ही मैं स्टोन माइन करने अंडरग्राउंड चला गया। और स्टोन के साथ साथ मुझे डायमंड भी चाहिए, तो मैं स्ट्रिप माइन करने लगा। मुझे अंदर एंडसाइट भी मिला, तो 4-5 स्टेक उसे भी लिया। डे 40 और 41 को बस मैंने माइनिंग की, जिनसे मैं और भी अमीर हुआ। वापस आके मैंने सारे स्टोन को चेस्ट में रखा और सारे ओर का एक टावर बनाया और उसे फॉर्चून 3 से माइन कर दिया, जिससे मैं और भी अमीर हुआ। डे 42 सबसे पहले मैंने जो काम किया वो था जानवरों को खाना देना। ब्रो अभी भी
मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। एनीवे, इस गोले के मैं फर्स्ट बिल्ड पे काम करना शुरू कर दिया और फर्स्ट बिल्ड ही मैं एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बिल्ड कर रहा था जहाँ मैं अपने विलेजर को सेफ रख सकूं। और इसके लिए मैंने ओक वुड और स्टोन का यूज किया। और हाँ, एक बात और कि मैं बहुत अच्छा बिल्डर नहीं हूँ। मेरी वीडियो में जितने भी आप लोगों ने बिल्ड देखे हैं वो मेरे भाई अमीगो और नूब ने डिजाइन किया था। मैं बस वहाँ पे एज ए लेबर काम करता था। दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं पूरा बेस खुद से बिल्ड करूंगा बिना किसी हेल्प के। और हाँ, डिटेल पे मैं पूरा ध्यान दे रहा था। मैंने ग्लास भी लगाए और लाइटिंग के लिए मैं लेंटन का यूज कर रहा था जिसे मैंने लाइब्रेरियन से बाई किया था क्योंकि मैं अपने आयरन को वेस्ट नहीं करना चाहता। हाल कंप्लीट करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था जो कि देखो उतना भी बुरा नहीं है, राइट। फिर मैं हाल के अंदर गया। सबसे पहले मैंने सारे ग्रास को हटाया और उनको स्टोन ब्रिक और एंडेसाइट से रिप्लेस किया और कुछ रैंडम पैटर्न बनाया। इसके बाद मेरे लिए आता है सबसे हार्ड पार्ट, किसी भी घर का इंटीरियर बनाना। और मैंने ये बनाया। आई नो ये अच्छा नहीं है बट मेरी बात समझो, इन सब डब्बों में मैं एक एक विलेजर को रखूंगा तब ये कितना कूल लगेगा, समझ रहे हो। मैंने सीलिंग पे भी लाइट लगा दिया जो कि बहुत ही सिंपल और क्लीन लग रहा था जैसा मुझे पसंद है। अभी तक डे 46 की नाइट हो गई थी। उसी रात को मैं विलेजर को बेड का लालच देख के ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले गया। वो बात अलग है कि इतना बड़ा ट्रेडिंग हॉल होने के बाद भी सारे विलेजर उसमें नहीं आ पाए, 4 बच गए थे, तो मैंने उन्हें खाना दे दिया। इसके बाद मैंने सामान को रखने के लिए एक छोटा सा स्टोरेज रूम बिल्ड करने लगा और इस स्टोरेज को मैंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया था। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी नेक्स्ट बिल्ड भी मैं इन विलेजर के लिए ही करूंगा और इनके लिए एक मार्केट प्लेस बिल्ड करूंगा। ओके, तो ये जो शॉप है इसको बिल्ड करने के लिए मेरे पास कोई खास आइडिया नहीं है बट मुझे इतना पता है कि वूल तो चाहिए होगा। बस मैंने देखा है कि शॉप होता है तो वूल होता ही है। क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट मेक रूल, आई जस्ट फॉलो देम। और फिर मैंने उसे बिल्ड किया और मैंने ये बनाया। और अभी रुको, मैं वहीं पे नहीं रुका, मैंने ये बनाया। इस टाइम पे मुझे अमीगो की बहुत याद आ रही थी, वो इसे बहुत ही अच्छा बनाता है। बट एनीवे, फिर मैंने एक वूल से शॉप बनाया एंड यू ने ये पुराने वाले अच्छे क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि इसमें वूल की कमी थी और उसे लगाते ही ये देखो, वो वाओ नाइस। सॉरी भाइयों, मुझे नहीं पता कि मुझे अब इसे देख के इतना बुरा क्यों लग रहा है। जब मैंने इसे बनाया था तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। एनीवे, उसी दिन मैंने सारे विलेजर को शॉप में पहुंचा दिया और इसी के साथ डे 50 तक हमारा मार्केट प्लेस भी कंप्लीट हो गया। डे 51 मैंने सफाई शुरू कर दी। फिर मैं विलेजर को उनका जॉब ब्लॉक देने गया तो उन्हें ही भगा दिया। इसके बाद मैं अपने सारे सामान को स्टोरेज रूम में मूव करने लगा। तभी मुझे चेस्ट में पड़ा हुआ ड्राइड घास्ट मिल गया और मुझे भी हैप्पी घास्ट चाहिए तो मैंने उसे पानी पिलाया। रात में मैंने विलेजर को फिर से शॉप में बंद किया। अगली सुबह भी मैंने बचे हुए सामान को स्टोरेज रूम में मूव किया। इसके बाद मैंने बचे हुए बिर्च लॉक को लिया और फिर ट्रेडिंग करने लगा एंड अपने लिए मैंने फाइनली डायमंड का आर्मर भी बना लिया और फिर उसे एन्चेंट करने लगा। लेकिन फिर वही एक्सपी वाला प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा ट्राई किया लेकिन फिर मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मॉब फार्म फिर से अच्छा काम नहीं कर रहा था। और मुझे आइडिया आया कि मैं ट्रेडिंग करके एन्चेंटेड बुक और एक्सपी ले लेता हूँ बट उसके लिए तो वुड चाहिए। तो फिर मैं वुड फार्म करने के लिए एक वुड प्लेटफार्म बिल्ड करने लगा। डे 54 तक मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। फिर वहाँ पे ट्री फार्म किया और प्लेटफार्म को सेव किया क्योंकि मुझे अपनी टैंक पे भरोसा नहीं, वो कभी भी फिसल सकता है। जब मैं इसे कंप्लीट करके आया तो मेरा हैप्पी घास्ट बड़ा हो गया था तो फटाफट उसके लिए मैंने हार्नेस बनाया। फिर वेट किया, थोड़ी देर और किया और फिर वो आया भी और हार्नेस लेके भाग गया। फिर 2 मिनट तक उसने मुझे अपने पीछे भगाया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी इसे मुझसे, बट फाइनली उसने मुझे ऊपर बिठा लिया। फिर हम दोनों घूमने गए, वाइड में गए, दूर से गोले को देखा, ट्री फार्म को देखा, गंदा दिख रहा था, डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए। अब मेरे पास ट्री फार्म है, मजदूरी करके मैं वुड कलेक्ट कर लूंगा तो मैं ओक लॉग को भी सेल करने लगा जिनसे मुझे बहुत सारी एक्सपी मिली। मैंने अपने आर्मर को इंचेंट किया बट फिर वुड खत्म और खेल खत्म। मेरा आर्मर भी इंचेंट नहीं हुआ और एक्सपी फार्म भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि स्ट्रिप माइन करने की वजह से सारे मॉब प्लेनेट के अंदर स्पॉन होने लगे थे। तो फिर मैंने टार्च बनाया और अंदर जाके सारे मॉब को मारे और पूरे माइंस में टार्च लगा दिया। और माइन में टार्च लगाने के बाद ये मस्त काम कर रहा था। मैंने अपने पूरे आर्मर को इंचेंट कर दिया बट क्या था ये, ऐसा इंचेंटमेंट तो नहीं चाहिए। तो मैंने दोबारा से उन्हें इंचेंट किया, थोड़ा ट्राई एंड एरर करना पड़ा बट डे 57 तक आर्मर में अच्छा इंचेंटमेंट मिल गया था। लेकिन अभी भी इसमें मेंडिंग लगाना था तो मैंने थोड़े से बुक सेल्फ बाई किया, लेक्टर्न बनाया और विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देने लगा। एक विलेजर से मैंने मेंडिंग की बुक और एक से अनब्रेकिंग 2 की बुक लिया। अनब्रेकिंग तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए था लेकिन मुझे मेंडिंग अपने सारे आर्मर और टूल्स के लिए चाहिए थी बट मेरे पास उतने एमरल्ड ही नहीं थे। डे 58 में मजदूरी करने लगा और उनसे जितने भी वुड मिले उन सबको सेल कर दिया और साथ मेंडिंग की बुक लिया और उन्हें अपने आर्मर और टूल्स में लगा लिया।
फिर मॉब को कूट कूट के उन्हें रिपेयर किया। अब आप लोगों को लगेगा कि लीची ने इतना आर्मर पे मेहनत किया है तो कुछ तो तूफान ही करेगा, तो नो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर से बिल्डिंग करने लगा। सॉरी यार, अकेला था और मुझे काम बहुत ज्यादा करना था, बट कोई बात नहीं। मैंने साइड से थोड़ा डर्ट लिया और ऊपर वाले एरिया को थोड़ा और बड़ा और थोड़ा राउंड किया, जिनसे मुझे यहाँ पे बिल्ड करने के लिए थोड़ा और जगह मिल जाए। इसके बाद मैं एक्सपी फार्म तक जाने के लिए एक स्टेयर बनाने लगा, जिनसे मैं फटाक से जाऊं और इन्हें कूट दूं। डे 62 में स्टेयर को बिल्ड करना शुरू कर दिया एंड नाइट तक उसे कंप्लीट भी कर दिया, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे एक ग्रैंड स्टेयर बनाना था और मैंने ये बना दिया। तो मैंने वुड कलेक्ट किया और गेट बनाने लगा, और बहुत मेहनत के बाद मैंने ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया और लास्ट में ये बनाया, जो कि थोड़ा ठीक लग रहा था। तो फिर मैंने इसे ऊपर से नीचे तक स्टेयर पे बना दिया और अब ये कंप्लीट था। फिर एक ऐसा ही स्टेयर मैं ट्री फार्म तक जाने के लिए बनाया एंड डे 65 तक इसे कंप्लीट भी कर दिया। काम को कंप्लीट करने के बाद मैं एक बो को इंचेंट करने लगा, बट क्यों, मुझे बो क्यों चाहिए था? बिकॉज मुझे गेम को बीट करना था। ये ड्रैगन, ये दिख रहा है ना, इसकी कुटाई करनी थी, तो इसके लिए मुझे एक बो चाहिए और एक स्वॉर्ड भी चाहिए। तो मैंने एक डायमंड और एक आयरन का स्वॉर्ड बनाया। आयरन वाले में मुझे शार्पनेस 3 मिला एंड डायमंड वाले में मुझे स्माइट 4 लूटिंग 3 के साथ मिला, जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मुझे इसकी नीड नहीं थी। मैंने एक पावर 3 और इन्फिनिटी वाला बो भी बनाया। फिर मैंने दोनों अपने आयरन स्वॉर्ड को कंबाइन कर दिया। इसके बाद मैंने इंड में जाने की तैयारी की। ब्लेज रोड तो था ही, इंडरपल मुझे पिगलिन से ट्रेड करके मिल गया था, जिनसे मैंने आया फिंडर बना लिया। साथ में इस बार मेरा हेल्प करने के लिए मेरे भाई लोग नहीं थे और मुझे मरना नहीं था, तो मैंने गोल्डन एप्पल भी बना लिया। एंड गेस व्हाट, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं इंड पोर्टल पे चला गया। मैंने आया फिंडर का यूज करके इंड पोर्टल को एक्टिवेट किया और डे 67 को इंड में चला गया। हेलो ड्रैगन। अबे ये बहन का ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। मैंने गेम को बीट कर दिया और फिर सारा एक्सपी कलेक्ट करके गलती से मैं वापस आ गया। गलती से आया था तो फिर वापस से इंड में चला गया एंड मुझे इंड डायमेंशन में जाना था। क्यों? क्योंकि मुझे इलाइट्रा चाहिए था और मैं गया और मैं स्पॉन हुआ एक बहुत ही छोटे से आइलैंड पे, किसी भी बड़े आइलैंड से बहुत दूर। बट दूर ही मुझे एक इंड सिटी दिख गई थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा ब्लॉक नहीं थे, तो मैंने उनका स्लैब बना लिया। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि वाइड के ऊपर स्लैब से ब्रिज करने में मेरी बहुत फटती है, और इस बार मेरी इतनी फटी कि मुझे याद आया कि मैं इलाइट्रा लेने ही क्यों आया। ना तो मेरे पास रॉकेट है और ना ही रॉकेट बनाने के लिए शुगर केन। प्रोफेशनल यूट्यूबर यू नो। बट फिर भी मैं वहां आ ही गया और इस आइलैंड पे पहुंच के मुझे पता चला कि वहां पे इंडिसिप भी था, जहां पे इलाइट्रा होता है। तो मैं उसे लूटने चल दिया और उसी चक्कर में मैं सलकर के चंगुल में फंस गया और उन्होंने भाई मुझे ढोलक की तरह बजाया। किसी तरह तो मैं बच के ऊपर पहुंचा। वहां से मुझे एक प्रोटेक्शन 4 का चेस्ट प्लेट और एक नहीं दो मस्त वाला स्वॉर्ड मिला। फिर पीटते हुए मैं इंडिसिप में पहुंचा, वहां के सलकर को पीटा, इलाइट्रा लिया और वहां के ड्रैगन हेड को भी ले लिया। अब इस सिटी को लूट के मेरे अंदर का लुटेरा जग गया था, तो मैं और भी इंड सिटी के तलाश में गया, कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने कोरस फ्रूट और कोरस फ्लावर को लूटा। रॉकेट तो मेरे पास था नहीं, तो मैं ब्लॉक का यूज करके ऊपर जाके वहां से इलाइट्रा यूज कर रहा था। मुझे एक और इंड सिटी मिला। सलकर ने मुझे वहां भी अच्छे से धोया। मैंने वहां के भी चेस्ट को लूटा और यहाँ पे बहुत सारी लूट थी, तो मैंने उन्हें रखने के लिए एक सलकर बॉक्स भी बनाया। वहां पे भी इंड सिप थी और वहां पे भी मस्त लूट थी। इन सबको लपेट के मैंने सलकर बॉक्स में भरा और वापस ड्रैगन आइलैंड पे आ गया। वहां से मैंने ड्रैगन एक को भी ले लिया और अब मुझे वहां से इंड स्टोन भी चाहिए थी। और अगर इतने बड़े आइलैंड पे छोटा सा गड्ढा हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट फाइनली आई कैन लीव। इंड से मैं इतना सारा सामान लेके वापस आ गया था और अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स बिल्ड। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो सारे कोरस फ्रूट को कुक करना होगा। इसके साथ ही मुझे और भी कोरस फ्रूट चाहिए, तो मैंने कोरस फ्लावर को प्लांट भी किया और अब मैं इस इंड स्टोन का यूज करके बेस के चारों तरफ एक वॉल बनाऊंगा, जिससे मॉब मेरे बेस में ना आ सके। और अगर मैं केवल इसको इंड स्टोन से बनाऊंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैं कोरस फ्रूट से बनने वाले पर्पल ब्लॉक का भी यूज करूंगा। एंड फिर मैंने वॉल को बनाया। एक दिन में मैंने उसे बना भी दिया, लेकिन फिनिशिंग टच देने में एक दिन और लग गए। इसके बाद मैं बेस के सेकंड हाफ को क्लीन करने लगा, जहाँ पे अब मैं बिल्ड करने वाला हूँ। और वहाँ पे सबसे पहले मैं एनिमल के लिए हाउस बनाऊंगा, अपने लिए नहीं, इनके लिए, जिसके लिए मुझे और भी वुड चाहिए। और वुड कलेक्ट करने के बाद मैं हाउस को बिल्ड करने लगा, लेकिन फिर वुड खत्म। इसे कंप्लीट करके मैंने वहां भी लाइट लगाया। इसके फ्लोर पे मैंने लगाया ग्रेवल और कोरस डर्ट। इसके बाद थोड़ा खाना और पानी ऐड किया और इसे कंप्लीट करने के बाद यह कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि बुरा नहीं है। फिर मैं सारे काऊ और शिप को उसके अंदर ले गया। इसके बाद मैंने इस वाले हाउस से चिपका के एक फार्मिंग एरिया भी बना दिया और अब बेस का ये वाला भी पार्ट डन। अब बस ये एक क्वार्टर बचा था, जहाँ पे मैं बिल्ड करूंगा एक वॉच टावर। तो मैं उसे बिल्ड करना शुरू कर दिया और 3 दिन में उसे कंप्लीट भी कर दिया, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी भी मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया था और मैं इस माइन को
अरे हाँ, तो मैं इसे ठीक करने की सोच रहा था जिससे मैं इंडी पोर्टल में आसानी से जाऊं। तो मैंने फिर से मजदूरी किया और इसे बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब इसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना था कि मैंने दबा के स्टोन माइन किया और फिर स्पाइरल जैसा एक स्टेयर बनाया। नाउ वी आर फाइनली डन फ्रॉम बिल्डिंग। क्योंकि मैं प्लेनेट पे केवल मजदूरी करने तो नहीं आया था, मुझे थोड़ी मौज मस्ती भी करनी है, तो मैं नेदर चला गया। बट साथ में मैं स्माइट और लूटिंग 3 वाला स्वॉर्ड भी ले गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, मैं नेदर रूफ पे था और मुझे नीचे जाना था। तो फिर मैंने इस वाले नेदर पोर्टल को माइन किया और दूसरे चंक में बिल्ड किया। एंड अब मैं प्लेनेट से दूर वॉइड में था और अब मैं फिर से वॉइड में स्लैब से ब्रिज कर रहा था, जिसमें मेरी फटती है। बट पता नहीं मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस पे आके वापस से नेदर गया और इस बार मैं अपने ओरिजिनल नेदर पोर्टल पे था। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि साला कैसा आदमी है, मस्ती करने नेदर में आ गया। नहीं, मैं काम से ही आया था। मुझे बीकन बनाना था और उसके लिए मुझे 3 विदर स्केलेटन स्कल चाहिए, जिसके लिए मैं पुराने वाले नेदर फोर्ट्रेस में आ गया। लेकिन इस नेदर फोर्ट्रेस में मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। सबसे पहले तो इसमें कुछ स्पॉन नहीं हो रहा था, बट फिर भी किसी तरह एक विदर स्केलेटन स्कल मिला, जिसे पाके मैं इतना खुश हो गया कि मैंने एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को ही मार दिया। इसके बाद पूरी दुनिया के ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन मेरे पीछे पड़ गए और मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। इतना भी कम था तो इनका साथ देने के लिए विदर स्केलेटन भी आ गए। सबने मिलके मुझे बजाया। मुझे गोल्डन एप्पल खाना पड़ गया और इनसे बचने के लिए मैंने एक गैप में इंटरपल फेंका तो मैं लावा में गिर गया। तो अब मैं लावा में था, वो भी हाफ हाइट पे। बट पता नहीं कैसे मैं बच गया, मेरी जान हलक में आ गई थी। इसके बाद भी फिर से कुछ स्पॉन नहीं हो रहा था। मैं पूरा दिन घूमता ही रह गया। अगले दिन मैंने माइन करके एक बड़ा सा एरिया क्लीन किया। मुझे लगा कि एरिया बड़ा रहेगा तो ज्यादा स्केलेटन स्पॉन होंगे, नहीं हुआ। और अब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं और वेट करूं, तो मैं वापस आ गया। मेरे पास केवल स्कल एक ही था और 2 स्कल तो मुझे चाहिए ही चाहिए थे। तो मैं वापस से नेदर गया। इस बार मुझे किसी नए नेदर फोर्ट्रेस की तलाश थी, इसलिए मैं बिल्कुल ही अपोजिट साइड में गया और थोड़ी दूर जाने पे मुझे वो मिल भी गया। और जब मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि यह एक सोल सेंड वैली वाला फोर्ट्रेस था, जो कि विदर स्केलेटन को स्पॉन होने का सबसे बेस्ट फोर्ट्रेस है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पे विदर स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे और एक ही दिन में मुझे 2 विदर स्केलेटन स्कल भी मिल गया था। अब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, तो उसे लेके मैं तुरंत वापस आ गया। आके पता चला कि सोल सेंड लाना भूल गया, तो मैं भाग के वापस गया, 4 सोल सेंड लिया और भाग के वापस आने लगा। तभी एक घास्ट से वॉलीबॉल खेलने लगा, जिसमें वो मर गया और मुझे एक डिस्क दे गया। मुझे लगा ये क्या हुआ, तो मैंने एक और घास्ट पे ट्राई किया और अब मेरे पास सेम डिस्क 2 थे। वापस आके मैंने इसे भी बजाया एंड ब्रो ये कमाल है ब्रो। और इससे भी कमाल पार्ट अब आने वाला था, क्योंकि अब मुझे विदर मारना था। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा रिकॉर्ड विदर मारने के मुकाबले में कुछ खास अच्छा है नहीं। और इस बार मैं उसे अकेले ही मारने वाला हूँ, तो मेरी और भी फट रही थी। लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद मिली, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए मुझे 2 आयरन गोलम दिख गए थे। तो अब हम टोटल 3 लोग थे। तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस में विदर को स्पॉन किया। क्या लगता है क्या हुआ होगा? पहले विदर ने आयरन गोलम के आयरन को तोड़ा और फिर दौड़ा दौड़ा के मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा। बट किसी तरह भाग भाग के मैंने विदर को मार दिया। मुझे एक नेदर स्टार भी मिल गया और विदर ने मुझे लगभग 300 ब्लॉक तक भगाया था। इसी में एक आयरन गोलम भाई भी शहीद हो गए थे। वापस आके मैंने बीकन को क्राफ्ट किया। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीकन बनाने के लिए या तो हमें आयरन या गोल्ड या एमरल्ड या डायमंड या नेदराइट ब्लॉक चाहिए होता है, और उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं था और जितने थे उनसे काम नहीं होने वाला। और इनमें से सबसे आसानी से जो चीज मैं कलेक्ट कर सकता था वो है एमरल्ड। और इसके लिए मुझे बस विलेजर से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे करनी होगी बहुत सारी मजदूरी। तो यहाँ से अगले बचे हुए कुछ दिन मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय मजदूरी ट्रेडिंग और भी ट्री को ग्रो किया। और गेस व्हाट क्या करने के लिए? सही गेस किया, और भी मजदूरी करने के लिए। अब तो मैं अपने सपनों में भी मजदूरी और ट्रेडिंग ही करता हूँ। डे 99 की लास्ट तक मैंने यही किया। डे 100 हो गया था और मुझे अभी भी बीकन को बिल्ड करना था। बट उससे पहले मैंने उस एरिया को बनाया जहाँ पे मुझे बीकन को बिल्ड करना है। उसे कंप्लीट करके मैंने अपने सारे आइटम निकाले और उन सब का मैंने ब्लॉक बनाया। और इतना मेहनत करने के बाद भी मैं मैक्स लेवल का बीकन नहीं बना पाया और अब मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है, तो यही है जो है। बट अभी भी मेरे पास थोड़े से ब्लॉक बच गए थे, जिनका यूज करके मैंने बिल्ड किया इस बेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सुप्रीम लीडर इज बैक बेबी। एंड इसी के साथ मेरा 100 डे चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिए। एंड सॉरी, मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आई है, सो प्लीज मुझे गाली मत देना। वीडियो लाइक कर देना। मैं चला, टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।